उज्बेकिस्तान के समरकंद से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में पहुंच चुके हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में एससीओ की बैठक शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री इस बैठक के लिए पहुंच गए हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। 8 देशों के नेता इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें भारत, चीन, रूस और पाकिस्तान जैसे देश हैं। एससीओ में 4 पर्यवेक्षक देश, 6 भागीदार देश और 3 नए संवाद भागीदार देश शामिल हो रहे हैं। अमिताभ सिन्हा सीधे इस वक्त हमारे साथ समरकंद से जुड़ गए हैं। अमिताभ, बैठक कभी भी शुरू हो सकती है, किसी भी वक्त, लेकिन इस बैठक में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विशेष तौर पर आज चर्चा होनी है, जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष में चर्चा करेंगे? देखिए, 2 चीजें हैं। सारे शासनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष पहुंच चुके हैं यहाँ पर, प्रधानमंत्री मोदी समेत। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो शी जिनपिंग आ चुके हैं, पुतिन आ चुके हैं और फोटोग्राफी का जो सेशन होता है औपचारिक, वो सारा फोटो सेशन हो चुका है। जो इनके प्राइमरी जो मेंबर्स हैं, प्राथमिक सदस्य हैं 8, उन सभी राष्ट्राध्यक्षों का। और सबसे बड़ी खास बात ये थी कि अगर दो कोनों में, एक कोने में प्रधानमंत्री थे और दूसरे कोने में शहबाज शरीफ, तो वहाँ जितनी दूरियां वहाँ पर रखी गई है, मुझे नहीं लगता है कि हाथ मिलाने के भी अवसर मिल पाएंगे। जहाँ तक बैठक शुरू होने की बात है, एससीओ की पहली बैठक जो होने वाली है वो शुरू हो चुकी है। जो एससीओ, जिसे प्राइमरी मेंबर्स की बैठक कहते हैं, उसमें उनके इनॉग्रेशन एड्रेस में आपके पीछे आप बड़ी स्क्रीनों पर देख सकते हैं। ये बैठक जो का पूरा सीधा प्रसारण हो रहा है। बैठक सुरक्षा कारणों से काफी दूर रखी गई है, लेकिन यहाँ पूरे देशी विदेशी मीडिया जो यहाँ उज्बेकिस्तान में जुटा है, समरकंद में जुटा है, उन तमाम लोगों के लिए सुविधा दी गई है कि उनको लगातार वहां से पूरा का पूरा फीड लाइव मिलता रहे और हम आप तक भी पहुंचाते रहे, भारत की जनता तक। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में क्या बोलते हैं, इस क्लोज डोर बैठक की बातें जो भी सामने आएंगी वो धीरे धीरे पता चलेगा प्रधानमंत्री ने क्या रखा। लेकिन ये बैठक बड़ी जो नैरो सर्कल की बैठक है, ये काफी शॉर्ट 1.5 घंटे की ही बैठक है, जिसमें 8 शासनाध्यक्ष अपना अपना पक्ष छोटे समय में रखेंगे। लेकिन इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण सेशन होगा, वो मीटिंग होगी 11:45 से 1:45 तक। वो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होगी क्योंकि उसमें जितने भी एक्सटेंडेड मेंबर्स हैं इसके, वो तमाम लोग इस बैठक में हिस्सा लेंगे। और उस बैठक को, जो सूत्र बता रहे हैं कि उस बैठक को काफी गुप्त रखा गया है, और गुप्त रखा गया माने उस बैठक की चीजों की ऐसी लाइव रिकॉर्डिंग हमें मिल नहीं पाएगी। तो उसमें कौन सा पक्ष क्या कहता है, अगर फ्री सेशन है तो बहुत बड़ी बात होगी जो हमें विदेश मंत्रालय बताए। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात इस बैठक की होगी कि आतंकवाद से ये पूरा का पूरा इलाका कैसे जूझे, आतंकवाद को कैसे दूर करे। जब प्रधानमंत्री मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि जो सेंट्रल एशिया के तमाम देश हैं, उसके साथ हम कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट रखेंगे। उनके साथ हम लोग लगातार, प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभालने के बाद देश में लगातार सेंट्रल एशिया के देशों के साथ कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट करते रहे हैं। खुद वो 2015 में इन 5 देशों की यात्रा पर आए थे। तो इस पूरे इलाके में जो मैंने पहले भी बताया था कि जो मिनरल है, नेचुरल रिसोर्स है, यूरेनियम है, उनका तो भारत फायदा उठाना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत उनको उल्टी मदद भी करना चाहता है, नेचुरल मेडिसिन में, स्टार्टअप्स में, इनोवेशन में, साइंस टेक्नोलॉजी में। तो भारत एक इस तरह का एंगेजमेंट चाहता है जहां परस्पर सहयोग हो सके। चीन की अपनी राजनीति है, अब रूस की अपनी राजनीति है, क्योंकि रूस तमाम सैंक्शन झेल रहा है। ईरान आज इस बार परमानेंट मेंबर बन जाएगा। सब देशों की अपनी अपनी मुश्किलें हैं, सभी देशों की अपनी अपनी चाहते हैं कि इन तमाम देशों से समर्थन मिले, तो वो यूनाइटेड नेशन हो चाहे दूसरे पक्ष हो, वहाँ भारत का समर्थन मिल सके। भारत का न्यूट्रल रुख भी काफ़ी रूस को भी काफ़ी सूट करता है, क्योंकि अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है यूक्रेन के युद्ध को लेकर, ताइवान को लेकर अमेरिका चाइना पे दबाव बढ़ा रहा है। तो ऐसा न हो कि ये भारत, प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा इसी बात पर करनी होगी और दुनिया उनकी इसी बात पर तूती बोलती है कि वो मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स में यकीन रखते हैं। अगर वो एससीओ के मेंबर हैं तो वो आसियान के मेंबर है। अगर वो क्वाड के भी मेंबर बनकर वो प्रशांत महासागर में चीन की घुसपैठ को रोकना चाहते हैं, तो ये जो मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स है प्रधानमंत्री मोदी की, वो काबिले तारीफ है। वो एक ऐसा न्यूट्रल स्टैंड जताता है कि जहां भारत का हित साधना हो, वहीं हम अपने कदम रखेंगे। और यही बात प्रधानमंत्री इस एससीओ समिट में कहने वाले हैं। अमिताभ, एक बड़ी बात यह है कि आपने अभी जिक्र किया कि तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय मंच ये है और
तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, वो भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जब भी किसी बैठक में जाते हैं ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, आतंकवाद का मुद्दा हमेशा से उस पर वो बात करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसको खत्म करना होगा। क्या आज भी उसकी कुछ झलक देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री, क्योंकि पूरा का पूरा इलाका बहुत ज़्यादा आतंकवाद से जूझ रहा है। अगर उज्बेकिस्तान और सेंट्रल एशिया के तमाम लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, लेकिन भारत को अगर यहाँ आना होता है, अगर उज्बेकिस्तान को कुछ भेजना होगा तो उसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते से भेजना पड़ेगा। अगर आतंकवाद है इन इलाकों में तो परस्पर सहयोग और परस्पर व्यापार भी काफ़ी, और कल्चरल एक्सचेंजेस जो हो वो सड़क के रास्ते और विमान के रास्ते अगर सीधा आना हो तो हम 3 घंटे में पहुँच सकते हैं, लेकिन अगर हम घूम कर आते हैं तो विमान से भी हमें 12 से 18 घंटे लग जाते हैं। अगर चाबहार पोर्ट ईरान का करना हो तो उज्बेकिस्तान के साथ सामान आप मंगाओगे कैसे? तो ये तमाम इलाकों में जो प्रधानमंत्री ने कोरोना काल के बाद कहा था कि अब आतंकवाद का जमाना नहीं है, अब मानवतावाद का जमाना आ गया है, इसमें पूरी दुनिया लगे तो पूरी दुनिया का भला होगा, और उसी मानवतावाद की बात प्रधानमंत्री करेंगे। जहां तक आतंकवाद की बात है, परस्पर सहयोग और आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों का हो सकता है खुले तौर पे इशारा न करे, लेकिन इशारों में प्रधानमंत्री अपनी राय जरूर यहां पर रखेंगे और ये दिखाएंगे कि भारत कितनी ताकत रखता है। चलिए, अमिताभ नजर बनाए रखिएगा, लगातार आगे आपसे अपडेट लेंगे। इस पूरी बैठक पर हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा नजर बनाए हुए, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।